हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि कलेक्टिव होगी। ये सबके साथ रेजोनेट करेगी। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए आप कौन सी एनर्जी में तो हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट करे, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कल आपको मॉर्निंग से आपके लेफ़्ट हैंड में पेन हो रहा हो, कोई भी वर्क करने में प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे आपका हैंड स्टक हो गया हो एकदम से, जैसे कुछ मसल एकदम से ब्लॉकेज लगा हो, और कुछ हेडेक, साथ में हेडेक भी हुआ हो, थर्ड आई में वाइब्रेशन फील हुई हो, और अचानक से आपका थ्रोट ब्लॉक हुआ हो, और कुछ को मॉर्निंग में, आज मॉर्निंग में हार्ट में हैवीनेस फील हुई हो, जैसे आप कुछ बोलने की कोशिश करते हो तो आपके हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता हो, जैसे कुछ हार्ट से लेके थॉट तक कोई चीज़ खींची गई हो, मतलब बोलने में दिक्कत हो रही हो आपको, ऐसा कुछ आपको फील हो सकता है। तो ये सब आपको कुछ के चाइल्ड इशू जो कि बाहर आए हैं, आपके डीएनए में थे, वो बाहर आपके सरफेस पर आए होंगे, और कुछ के इशू जो कि आपकी जर्नी में ब्लॉक कर रहे थे, जो कि आपको थर्ड आई में जो आपका ओपन हुआ है, उसकी वजह से आपको कुछ सही और गलत में समझ आना शुरू हो गया हो, क्योंकि आपके जो थर्ड आई है उसकी क्लिनजिंग भी चल रही है, तो इस वजह से आपको वाइब्रेशन फील हो रही होगी, और हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, और साथ में इंट्यूशन पावर भी कई लोगों की बड़ी है। तो आप अब सही और गलत में पहचान कर पा रहे होंगे, और कुछ के डिसीज़न जो आप कभी नहीं ले पाते थे, वो भी आप अपने अच्छे से अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए ले सकते हो। और कुछ को एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी भी मिली है, तो वो उसका भी एक दबाव सर पे पड़ता है, मतलब आपके माइंड पर असर पड़ता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट कर रहा होगा आपके माइंड पे। और कुछ के डीएम जो कि कभी आपके साथ मिसबिहेव करते थे, या आपसे कुछ पैसों के लेकर आपसे रन किए हों, मतलब कि मने आपने कभी उनकी हेल्प की हो मनी को लेकर, और वो आपसे रन कर गए हों, उसके बाद आपसे कांटेक्ट बिल्कुल बंद है, तो वो पर्सन भी, उनको भी रियलाइजेशन हुआ है, गिल्ट में है कि आपके साथ उन्होंने मिसबिहेव किया, आपके साथ उन्होंने गलत किया। इस टाइम तो वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और आपने, अगर आपको उन्होंने आपको कॉल या मैसेज करके आपसे बात की हो, तो आपने उनसे, क्योंकि आपको भी लगा होगा कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस दो, अगर आपको कोई कनेक्शन फील ही नहीं होता तो मेरे पैसे वापस चाहिए, ऐसा कुछ आपने उनके साथ डील किया हो, तो इसकी वजह से वो दोबारा नंब आउट हुए हैं और सोचने पे मजबूर हो गए हैं। लेकिन वो आपको लव ऑफ़र तो देना चाहते थे, लेकिन अब वो कोशिश भी कर रहे हैं कि आपके पैसे लौटाए जाएं, कहीं ना कहीं से कैसे भी करके, क्योंकि उन्हें अब ये तो समझ आ चुका है कि विदाउट पैसे दिए तो वो आपको लव भी नहीं ऑफ़र कर पाएंगे, क्योंकि उनके माइंड में तो आप हो ही। तो इसी वे से वो फियर से भी ऑपरेट कर रहे हैं। और कुछ के डीएम और डीएफ अनबैलेंस हुए हैं, क्रेविंग बहुत हो रही है बात करने की, खुद के पार्टनर से आप डिटैचमेंट फील कर सकते हो, नंब आउट हो सकते हो, और डिवाइन से भी आप डिटैचमेंट फील कर सकते हो, क्योंकि क्रेविंग तो है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं आपका डिमेंशन चेंज हुआ है, तो आपके अंदर से जो डाटा होता है आपके अंदर फीड, अभी तक आपने इतना कुछ जो भी आपने वर्कआउट किया था वो थोड़े टाइम के लिए आपसे ले लिया जाता है वापस, आपको वहाँ से जीरो लेवल पे लाकर आपको न्यू पावर्स दी जाती हैं। तो डिमेंशन चेंज होने के बाद ये सब होता है, इसीलिए आपको सबसे डिटैचमेंट फील कराई जाती है। तो आपका मन नहीं करता है कि कोई भी काम में, आपका मन नहीं करेगा काम करने का, तो एक रीज़न ये भी होता है। ठीक है, डिमेंशन के करके आप सबसे कट आउट फील करना शुरू कर देते हो। और कुछ के डीएम और डीएफ जो कि मैरिज प्रपोज़ल देना चाहते हैं, लेकिन कुछ फैमिली इशू और कुछ डीएफ को इग्नोरेंस मिलने की वजह से वो अपना फेयर से ऑपरेट कर रहे हैं। वो ऑफ़र देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें फेयर है कि उनको, उनकी डीएफ या डीएम जो भी हो आप देख लेना, वो उनका ऑफ़र रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से एक ब्लॉकेज उन्हें लगती है कि हमारे बीच में ये ब्लॉकेज है, जो कि मेरी डीएफ मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने भी किसी टाइम इनके साथ मिसबिहेव किया था, तो अब मेरी डीएफ बैलेंस हो चुकी है, तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक फेयर से ये स्टैम्प बना हुआ है।
अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो आप सबको अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। इनर वर्क पर खुद से जो आपके इशू हैं उन पर वर्क कीजिए। आपको पेशेंस रखना है। अपने पार्टनर का आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस लेवल अभी लो है, तो आपको उनके ऊपर काम करना है और ध्यान देना है अपने पर्पस पर। पॉजिटिव थॉट्स रखने की ज़रूरत है और पेशेंस सबके साथ डील करना है। तो आप सबके लिए गाइडेंस है, और चक्रा करते रहें। सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्रा पर एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत है। आप 10 मिनट्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पेशेंस रखिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, नेगेटिव लॉग और नेगेटिव थॉट्स को लेट को कीजिए। इनर वर्क करना है, चाइल्डहुड इशू और शैडो वर्क पर वर्क करना है। ग्रेटिट्यूड पे करना है गॉड, एंजल और एंसेस्टर को। थैंक यू सो मच।